दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रिहाई के बाद पहली बार नई पार्टी के ऑफिस में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करा। संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। साथ ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में करवाने की बजाय इस साल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही कराने की मांग भी की। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून की अदालत ने तो उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अब वो जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि चुनाव होने तक उनकी जगह आम आदमी पार्टी का कोई अन्य विधायक सीएम पद संभालेगा। अब इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग भी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा समेत कई आप नेता शामिल थे। इसके अलावा अब नया सीएम कौन होगा उस पर चर्चा करने के लिए कल 11:30 बजे पार्टी की मीटिंग है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल कल करीब 4:30 बजे अपना इस्तीफा एलजी को देंगे और नए सीएम का नाम इस दौरान आगे रखा जाएगा। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। केजरीवाल के इस्तीफा देने पर अब राजनीति छिड़ चुकी है। केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद बीजेपी ने पूछा कि आखिरी 48 घंटे का रहस्य क्या है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आपको बतौर सीएम काम ही नहीं करना तो आपको ये 48 घंटे क्यों चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो अपनी ही सरकार में जेल चले गए। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज जिस भ्रष्टाचार में केजरीवाल सरकार डूबी हुई है, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आखिर 2 दिन में कौन से मामले का सेटलमेंट करना है जो इन्हें इस्तीफा देने के लिए समय चाहिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपसे कौन सीएम बनता है, कौन देश की राजधानी दिल्ली की कमान संभालता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।